चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन आप इस तरह से आम लोगों के मकान को आप नहीं तोड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं गौतम गिरी, आप देख रहे हैं माई ललन टॉप। आज हम बात करेंगे किऊल जमालपुर रेलखंड के अभयपुर स्टेशन के पास रेलवे की ज़मीन को व्यापक तरीके से लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। ये रेलवे का आरोप है और रेलवे ने अपने उद्देश्यों के लिए उक्त ज़मीन पर से अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया है। अपने अंतिम अल्टीमेटम में रेलवे ने 9 जुलाई से 24 जुलाई तक अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया। इस अवधि में रेलवे अपनी संपूर्ण ज़मीन पर से अतिक्रमण हटाकर उसे अपने कब्जे में करेगा। उधर रेलवे इस निर्णय से पीरी बाज़ार के दुकानदारों में उबाल है। उनके विरोध में पीरी बाज़ार को अनिश्चितकालीन बंद करने का स्थानीय लोगों ने निर्णय लिया लेकिन अधिकांश लोगों की पुश्तैनी ज़मीन और मकान है। ज़मीन की मालगुजारी भी राजपुर राजस्व कचहरी में अदा करते आ रहे हैं। 6 माह पूर्व रेलवे ने उक्त ज़मीन पर अपना दावा ठोका है। विदित हो कि बेनीपुरी रेलवे क्रॉसिंग में कजरा तक कुल 306 लोगों के घर एवं दुकानों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए रेलवे नोटिस दिया। इसमें पीरी बाज़ार के 234 लोगों का नाम है। इन सारी बातों को लेकर वहां के स्थानीय नागरिकों ने एक शिष्टमंडल जिला पदाधिकारी जहां उन्होंने अपनी बात कुमार सिंह से मिला और उसके नेतृत्व कर रहे थे रोशन कुमार सिन्हा। आज हम उनसे बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है। रोशन जी, ये पीरी बाज़ार का पूरा मामला क्या है? देखिए, मामला यही है कि 14 जनवरी 2022 को रेलवे एक नोटिस जारी करती है और लगभग पीरी बाज़ार, जो आप मुख्य सड़क देख रहे हैं जो होगी से पीरी बाज़ार की ओर जाती है, उसमें दाहिने तरफ जितने लोग बसे हुए हैं, जिनकी संख्या 306 तो नहीं होगी, हम समझते हैं वो 400 के करीब होगी कुल, जिसमें बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, जिनका 70 साल से 80 साल से कब्जा है। लगातार कई केवाला हो चुका है, 2, 3, 4 केवाला भी हो चुका है। और उतना ही नहीं बल्कि जमाबंदी भी कायम है उनके नाम से। खतियानी ज़मीन है, रैयतों की निजी ज़मीन है, उस पर रेलवे ने दावा ठोका है। तो हम सबसे पहले तो जो रेलवे कह रही है कि हमारा अतिक्रमण किया हुआ ज़मीन है, तो हम समझते हैं रेलवे की संपत्ति सबकी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, देश की संपत्ति है। अगर उसका अतिक्रमण हुआ है तो रेलवे को उसका अतिक्रमण मुक्त कराना चाहिए, हम उसके साथ हैं। लेकिन यहाँ जिस ज़मीन पे मालदा डिवीज़न के इंजीनियर 3 के द्वारा जो है डिविजनल अफसर 3 ने जो चिट्ठी जारी किया है 14 तारीख को, उसमें वो अपना ज़मीन कह रही है। तो ये कैसे संभव है? रेलवे के ज़मीन का कोई जमाबंदी करा ले, कायम करा ले, उसका केवाला कर ले, उसकी बिक्री हो जाए, ये संभव तो नहीं है। ये तो संभव नहीं है, इसलिए ये पूरी तरह से निराधार है। मामला यह है उसमें कि ये कुछ लोगों ने रेलवे को दिग्भ्रमित किया है और वहाँ राजनीति के तहत इस तरह से काम हो रहा है। आप देखेंगे कि जितने घर हैं वो सब के दखल कब्ज़ा में है। जब बन रहा था बड़े बड़े मकान, 4 मंजिला 5 मंजिला मकान वहाँ बने हैं। जो मकान बन रहा था तो रेलवे को रोकना चाहिए था उस समय। आप रेलवे के आसपास में काम करके देखिए ना, रेलवे तुरंत आगे काम रुकवा देती है, सरकारी काम नहीं होने देती है। लेकिन इतना बड़े बड़े मकान बन गए और रेलवे कुछ नहीं कही। ये तो एक विषय है ना जांच का कि क्यों। तो मामला इतने दिन से लोग कहाँ थे? अब देखिए, जनवरी में ये मामला आया है, तब से जब उन्होंने जवाब मांगा तो लोगों ने वहाँ के बहुत सारे प्रबुद्ध नागरिक लोग मालदा डिवीज़न गए। जिस ऑफिस ने जारी किया था वहाँ से नोटिस, उनके यहाँ गए लोग और कहा कि भाई हमारा ज़मीन है, आप हमारा कागज़ पत्र केवाला जो देखना देखिए। उन लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ से किसी भी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, ठीक है, आप जाइए अपने घर। लेकिन तब भी लोगों ने बाय पोस्ट, बाय रजिस्ट्री, दर्जनों लोगों ने अपना पक्ष रखते हुए वकील के माध्यम से केवाला की कॉपी लगा के, ज़मीन की कॉपी लगा के, जमाबंदी रसीद का वो मालदा डिवीज़न को भेजा।
मालदा डिवीज़न ने उन कागज़ों को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसको बैरंग वापस कर दिया, जो आज भी प्रमाण हैं, तथ्य हैं। चूँकि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजा गया, आज भी उसका जो है जो चिरकुट मिलता है पोस्ट ऑफिस का, वो मौजूद है। तो है कि उन लोगों ने पहल किया, तो ये लोग निश्चिंत हो गए कि इस तरह की अब घटना नहीं होगी। हो सकता है गलती से इस तरह का नोटिस आ गया होगा। लेकिन पिछले 4 दिन से वहाँ आम सूचना के माध्यम से ध्वनि विस्तारक यंत्र और माइक के द्वारा जो है प्रचार किया जा रहा है कि आप खाली कर दीजिए, अन्यथा आप सबके मकान को तोड़ दिया जाएगा, आप खुद तोड़ लें अपने मकान को। इस तरह का एक मतलब वहाँ प्रचार प्रसार किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से क्या देखिए, डीएम साहब से हम लोग मिलने आज गए। डीएम साहब अशोक धाम चले गए थे, मुलाकात हम लोग की नहीं हो पाई, लेकिन उनसे बातचीत हुई। उन्होंने ऑफिस में हम लोगों ने मतलब आवेदन को डीएम साहब के जो आवेदन देना था उनके कार्यालय को रिसीव करा दिया गया है। एक शिष्टमंडल सोमवार को फिर पुनः जिला पदाधिकारी से मिलेगा और मांग करेगा कि आप उचित स्थल निरीक्षण कर लें, जाके कागज़ की जांच करवा लें। अगर वास्तविक में किसी ने कब्जा किया है अवैध रूप से तो उसको हटाइए, हम लोग साथ हैं। लेकिन अगर वो जेन्युइन है, उसका खतियानी है, 50 साल 70 साल से उसका दखल कब्जा कायम है, ठीक है, तो उसको उसका हक मिलना चाहिए, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये हम कहना चाहते हैं जिला पदाधिकारी महोदय से। इसके अलावा कानूनी तरीके से भी हम उस ओर हैं। कानून का भी सहारा हम लोग, माननीय न्यायालय का भी सहारा हम लोग ले रहे हैं कि जो उचित हो वो हो। और वहाँ एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति या 1 दर्जन व्यक्ति का सवाल नहीं है। 300 परिवार हैं, बड़े बड़े मकान हैं, सबका रोजी रोटी वहाँ से चलता है। किसी के पास घर नहीं है। इस बरसात के मौसम में अगर आप तोड़ेंगे, हटाएंगे, कहाँ जाएगा वो सब लोग? तो वो तो आपको सोचना पड़ेगा ना। तो ये एक बहुत संवेदनशील विषय है। इस पर प्रशासन को, रेलवे को भी गंभीरता से सोचना चाहिए। और जो जेन्युइन है, रेलवे को अपना पहले नापी कराना चाहिए। रेलवे को पहले तो रेलवे को कागज़ प्रस्तुत करना चाहिए कि आप उस ज़मीन पे दावा कर रहे हैं, आपका कागज़ है, ठीक है। नक्शा में रेलवे को वहाँ 41 फीट है, कहीं 53 फीट है, तो आप 53 फीट अपना लीजिए ना। 53 फीट में अगर कहीं बाधा है उसको तोड़िए, कहीं 47 फीट में अगर बाधा है उसको तोड़िए। लेकिन आप इस तरह से आम लोगों के मकान को आप नहीं तोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही।